किस्मत ने कभी भी सिकंदर का साथ नहीं छोड़ा। सिकंदर अब एनाटोलिया पर हमला करने के लिए तैयार था, लेकिन इसी बीच उसे पता चला कि पैसे का सबसे महान सेनापति मेमोन अपनी सेना के साथ ग्रीस पर हमला करने के लिए रवाना हो गया था। सिकंदर जानता था कि मैसिडोनिया के लोग पहले से उसके खिलाफ विद्रोह कर रहे थे और ऐसे में अगर मेमोन ने हमला किया तो उसके देश के लोग अपनी इच्छा से उसकी हुकूमत मान लेंगे और वह अपनी मातृभूमि को खो देगा। इसलिए उसने फैसला किया कि वह वापस जाकर अपने राज्य को बचाएगा, लेकिन उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ी। मेमोन की तबीयत रास्ते में ही अचानक से खराब हुई और वह मर गया। प्रिया के राजा डेरियस ने फैसला किया कि वे अपनी सेना को वापस बनाएंगे और सिकंदर से सीधा युद्ध करेंगे। उनके सबसे महान सेनापति की मौत ने उनकी ताकत को काफी कम कर दिया था। इसके बाद सिकंदर आगे बढ़े। दक्षिणी तट पर पहुंचने पर गर्मी काफी हद तक बढ़ गई थी। सिकंदर ने सिग्नस नदी में नहाने का फैसला किया। नदी का पानी इतना ठंडा था कि उन्हें सर्दी लग गई और उनकी तबीयत काफी हद तक खराब हो गई। बहुत सारे लोगों ने कहा कि सिकंदर अब जिंदा नहीं बचेंगे। किस्मत से उनकी सेना में एक डॉक्टर था जिसका नाम फिलिप था। सिकंदर उसे बचपन से ही जानते थे। उसने कहा कि वह सिकंदर का इलाज कर सकता है, पर वह इलाज बहुत खतरनाक है। अगर उसमें थोड़ी सी भी गलती हुई तो सिकंदर की जान भी जा सकती है। इस पर सिकंदर के कुछ भरोसेमंद लोगों ने सिकंदर को चेतावनी दी कि शायद फिलिप दुश्मनों से मिला हो और जानबूझ कर सिकंदर को मार दे। सिकंदर ने फैसला किया कि वे इलाज करवाएंगे फिलिप से और उसके इलाज से शायद वे बच जाए, लेकिन इस बीमारी से वे बिल्कुल भी जिंदा नहीं बचेंगे। सिकंदर ने दवाई खाई और कुछ ही दिनों में वे ठीक हो गए। इसके बाद उन्होंने फिर से अपना अभियान शुरू कर दिया। सिकंदर और डेरियस का सामना इसस के युद्ध के मैदान में हुआ। 23 साल की उम्र में सिकंदर ने रसिया के राजा डेरियस का सामना किया। डेरियस ने उम्मीद की थी कि उनका आमना सामना एक खुले मैदान में होगा जहां वह आसानी से उसे हरा सकता है, लेकिन उनका आमना सामना पेनेरस नदी के किनारे एक पतली सी जमीन पर हुआ। यह युद्ध इतिहास के सबसे यादगार युद्धों में से एक था। शुरू में सिकंदर की सेना हारने लगी। सिकंदर डेरियस की सेना को चीरते हुए सबसे पीछे चला गया और फिर उसे पीछे से हमला करना शुरू किया। इससे पर्सिया की सेना कमजोर पड़ने लगी और डेरियस युद्ध हारने लगा। तभी डेरियस और सिकंदर का आमना सामना हुआ। सिकंदर ने इसे हरा दिया, लेकिन डेरियस किसी तरह से युद्ध से जिंदा बचकर निकल गया। सिकंदर और डेरियस की युद्ध की एक फोटो पोम्पेई शहर के एक म्यूजियम में लगी है। इसके बाद सिकंदर प्रिया के बहुत सारे राज्यों पर काबू पा लिया। उसने डेरियस की माँ और बच्चे को बहुत सम्मान के साथ रखा और उन्हें भरोसा दिलाया कि वे उनके बच्चे की बहुत अच्छी परवरिश करेंगे। कुछ दिन के बाद डेरियस ने सिकंदर को एक सुलहनामा भेजा जिसमें लिखा था कि वे सिकंदर को अपनी पूरी एशिया माइनर देने के लिए तैयार है अगर वे उनके परिवार को आजाद कर दें। सिकंदर जानता था कि उसके सलाहकार उसे यह सौदा मान लेने के लिए कहेंगे, लेकिन सिकंदर को रुकने का कोई इरादा नहीं था। उसने सौदे को मानने से इनकार कर दिया। धीरे धीरे सिकंदर ने पूरे पर्सिया पर कब्जा कर लिया। कैसे मिस्र में सिकंदर का सफर उसकी जिंदगी का एक खास सफर साबित हुआ, ये हम जानेंगे इस कहानी के अगले पार्ट में। आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं इस बुक समरी की अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। इसी तरह के और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल द समरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें।